ये गुरु भक्ति और ये गुरु भक्ति का उत्साह मन में एक अनूठा बल बढ़ जाता है। क्या मेरा मन एक अलग शक्ति दे जाता है। अंतर्मन से तीर्थंकर परमात्मा के उस परम तीर्थ करने वाले अस्तित्व को महसूस करते हुए आपकी तपस्या तीर्थ स्वरूप हो, ये मंगल भावना है। आपकी गुरु भक्ति हम सभी के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए गुरु कृपा का अनुभूति देने वाली सिद्ध हो, ये प्रार्थना है। तवसा धुनई पुराण पावगम मन चिंते अथो तपस्या से पुराने पाप समाप्त किए जाते हैं। गुरु भक्ति से तीर्थंकर परमात्मा और धर्म के साथ जुड़ने का रास्ता मंगल होता है। इसलिए तप साधना भी है और गुरु भक्ति भी है। सबसे पहले सभी लोग प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ करके आंख बंद करेंगे। आराध्य गुरुदेव के साथ बात करेंगे। मैं बोलूं, आप अपने मन में गुरुदेव के साथ बात करते रहें। मैं हूं नहीं, आपकी कृपा है। आपकी कृपा के कारण से ही मैं यहां पर हूं। मेरी योग्यता के बिना आप मेरे पर कृपा बरसा रहे हैं। आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नहीं जानता हूं किस जन्म का आपके साथ मेरा ये रिश्ता है, लेकिन इतना बहुत गहराई से महसूस करता हूं, कई जन्मों से आप मुझे संभालते आए हैं। और ये विश्वास है कि आप मुझे सिद्ध बना करके ही रहोगे। आपका जन्मोत्सव मेरे हृदय में आपके जन्म का उत्सव है। दुनिया के निगाह में मैं तप कर रहा हूं, लेकिन मेरी अनुभूति केवल इतनी है, मैं आपकी कृपा का रसपान करने के लिए बाकी सब कुछ ग्रहण करना बंद कर रहा हूं।
ये तन आपका है। मानम सिया मानम खुआ मानम पिवासा। आपके कृपा से मुझे किसी प्रकार के क्षुधा की वेदना नहीं होगी, प्यास की वेदना नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। ओम आनंद गुरवे नमः। 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 इस अनुभूति के साथ अपने इसी पल से 14 तारीख के सुबह तक रहना है। अभी गुरु प्रसादी आपके पास पहुंचेगी। उसका ग्रहण करने का एक क्रम रहेगा। उसके पहले आपके पास साधना के कार्ड पहुंच रहे हैं। रो के पहले व्यक्ति के पास, एक मिनट, रो के पहले व्यक्ति के पास कार्ड का संच पहुंचेगा। उन्होंने एक कार्ड लेना है, संच आगे पास करना है। जिनके पास पहले का कार्ड है उन्होंने कार्ड न लेते हुए संच आगे पास करना है। एक लेना, आगे पास करना। जिनके पास पुराना कार्ड है या इसके पहले जिन्होंने कार्ड प्राप्त किया है उन्होंने बिना कार्ड लिए कार्ड का गट्ठा आगे पास करना है। ये साधना की विधि आपके पास पहुंचेगी। कार्ड की साधना कैसे करनी बताऊंगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही कार्ड अपने पास लेकर के रखें। 2-3 जो महत्व की सूचनाएं वो याद रखें। कल तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना। आज आहार करेंगे तो कल तो कोई होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। लेकिन प्रसाद ग्रहण करते समय निरंतर ध्यान में रखना, अंतर मन में हर बाइट के साथ, हर कवर के साथ एक ही अनुभूति आपके मन में रहेगी कि गौतम स्वामी का प्रसाद, गुरुदेव की कृपा, ये प्रसाद मुझे तप की ज्योति जलाने में समर्थ बनाएगा। तब समाधि क्या होती, दो अंतर है ना। मुझे साधना करानी है। पित्त होंगे किसी किसी को, लेकिन उसको पित्त नहीं कहते हैं। और पित्त कभी तपस्या के कारण से होते नहीं। पित्त कभी भी तपस्या के कारण से होते नहीं। तपस्या के कारण से पित्त बाहर आते हैं। पित्त का कारण है कि ये आराधना करने के पहले जो टॉक्सिन आपने इकट्ठा करके रखा है, ये तपस्या उस टॉक्सिन को बाहर निकालती है। तो जहाँ तक हो सके
केवल सिंपल काम करना। जब जब भी आपको पित्त जैसी अनुभूति होने लगे तो अपना राइट नोस्ट्रल उसमें थोड़ा कॉटन कपास रख देना है। राइट नोस्ट्रल में कपास रख देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक पित्त का प्रकोप लगता है तब तक। और राइट कान में 13 तारीख तक कपास रख लेना है। राइट नोस्ट्रल में टेम्पररी और राइट कान में 13 तारीख तक कपास रख लेना। कल परसों जब भी आपको पित्त का लगे तब रख लेना। आज के दिन आज लेफ्ट करवट सो सकते हो, लेकिन कल से जब भी सोना है राइट करवट सोना है। राइट करवट समझते हैं ना? उजवा बाजू ने सोनो, डावा बाजू ने सोनो। कब से? कल से। राइट साइड में ही लेटना है। पेट पर नहीं लेटना, पीठ पर नहीं लेटना। थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं, लेकिन लंबी नींद पीठ के बल लेनी नहीं, हमेशा राइट करवट पर लेनी। यदि आपने इस राइट करवट का सूत्र फॉलो किया तो 80 से 90% पित्त होने की संभावना समाप्त हो गई। कई लोगों के मन में है कि मुझे बीपी की गोली चल रही है। हाई बीपी की गोली ही तपस्या है। तपस्या में बीपी लो होता है, हाई कभी बीपी तपस्या में होता ही नहीं है। ये पक्का याद रखिए। हो सकता है कि कभी आपका सर दर्द शुरू हो जाए, मस्तक दुखने लग जाए। जब भी आपका मस्तक दुखने लग जाए, हल्का सा दुखने लग जाए, हल्का सा, थोड़ा सा सिर भारी होने लग जाए, अनबेरेबल होने का वेट मत करना। जैसे थोड़ा सा भी सिर दुखने लग जाए, हल्का सा दुखने लग जाए, चेक करना अपना कौन सा नोस्ट्रल चालू है। अपन लेफ्ट से श्वास ले रहे कि राइट से श्वास ले रहे, इतना चेक कर लेना है। और जिधर से भी श्वास चल रहा है उधर कॉटन रख देना। राइट चल रहा है, राइट में कॉटन रख देना। लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट में कॉटन रख देना है। जो चल रहा है उसमें कॉटन रख देना है। लेकिन फिर याद रखना, थोड़ा सा सिर दर्द शुरू होते ही इस प्रयोग को करना है। ऐसा मत सोचना कि नहीं ये तो कोई खास को नहीं है, अनबेरेबल होने की बात कराला, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू होते ही करना है। ये कुछ प्रयोग है ना, इसको बिल्कुल शांति से करना है। कंबर दर्द शुरू हो जाए, पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो जाए, जहाँ भी कहीं बॉडी में, मन में, बॉडी में, मन में, बॉडी में पेन, मन में नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन, चिंता, आशंका, डर, कुछ भी शुरू हो जाए, उसमें एक ही काम करना, कौन सा नोस्ट्रल चालू है चेक करना, और जो चालू है उसको बंद कर देना। इतना यदि प्रयोग आपने सजगता से किया तो तपस्या में निर्जरा कैसी होती है इसका अनुभव आप ले लोगे। कि तपस्या ने केवल भूखा रहना नहीं है। तपस्या का मीनिंग है कि अनादि काल से जो कर्मों का बंध मैंने किया है उसकी निर्जरा करनी है। और ये जो सामने आते हैं ना, पित्त, दर्द,
इतना ही बताते हैं कि पुराने कर्म जोर से उदय में आ रहे हैं, तो उनको एक रास्ता देना है निकलने का। जैसे ट्रैफिक एक रास्ते पर जाम हो जाती है तो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं। निर्जरा के रास्ते पर आए और जो श्वास चालू है उधर से उनको ट्रैफिक जाम लग रही है, तो उधर की ट्रैफिक रोक करके दूसरी तरफ की ट्रैफिक चालू कर देनी, यानी वो स्मूथली कर्म की रहेगी। ध्यान में आया सबके? बिल्कुल धीमे धीमे बोल रहा हूँ, शांति से बोल रहा हूँ, आप भी शांति से सुन रहे हैं और आपके और मेरे बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला आ ही नहीं रहा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सारी बात बिल्कुल शांति से आपके पास पहुँच रही है। ओके? इसके बावजूद, इतना सारा कुछ करने के कारण बावजूद भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, 24 आवर्स निनाद के फ़ोन पर आप फ़ोन कर सकते हो। पानी कैसे पीना, पानी कैसे पीना, शुरुआत के 2-3 दिन जो है सुबह सुबह चाय जैसा कड़क पानी पीना है। कितना? आधा गिलास, 1 गिलास नहीं, आधा गिलास। 2-3 दिन, और बाद में अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना। लेकिन पानी पीते समय डे 1 से ही एक सूत्र को फॉलो करना, पानी सीधा नहीं पीना, पानी का घूंट मुंह में लेना, ओम आनंद गुरुवे नमः का 7 बार स्मरण करना, 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करना, और फिर ही वो घूंट नीचे उतारना। पानी का घूंट मुंह में लिया, नीचे उतरा, ऐसा करना नहीं। 7 बार ओम आनंद गुरुवे नमः, 3 बार नमस्कार महामंत्र का स्मरण। इतने समय तक पानी मुंह में रख करके बाद में ही पानी नीचे उतारना। भले आधा गिलास पीने के लिए 15 मिनट लगे, अब काम कहिए अपना ने। गुरुदेव की भक्ति और अमृत का पान, बाकी कुछ नहीं करना। और यदि आप गहराई से बात को समझ सकते हो तो अगले 8 दिन के लिए मोबाइल पर सुन सकते हो, मोबाइल की स्क्रीन देख नहीं सकते हो। मेडिकल साइंस का ऐसा कहना है, आँख का और लिवर का बहुत गहरा संबंध है। लिवर पर तान आया कि आँख पर असर होता है, और आँख पर तान आया कि लिवर पर असर होता है। तो स्क्रीन के 8 दिन के उपास आप कर सकते हो, है ना। सुनने की मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मोबाइल की स्क्रीन मारो, सबने मोबाइल नहीं मना करी, टीवी नहीं मना नहीं करी, अरे नहीं भैया, है ना। मूल सूत्र याद रखो, आंखों को एक्सर्शन नहीं कराना है। और जब भी आप टीवी देखो कि मोबाइल देखो, आंखों पर तनाव आता ही आता है, और वो तनाव दोनों तरफ जाता है, दिमाग की तरफ भी जाता है और लिवर पर भी जाता है। और लिवर पर गया तो फिर पित्त होंगे। एक अवसर है आपको कि जिस किसी को भी लिवर फैटी लिवर होगा, इस 8 दिन में यदि उसने मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखी तो पारने के बाद आराम से आप फैटी लिवर को चेक कर लेना, वो ठिकाने पर रहेगा। कि लिवर को रेस्ट मिलनी चाहिए।
और रेस्ट केवल खाने नहीं खाने से नहीं मिलती, वो आंखों से भी उसको एक्सर्शन होता है। तो आग्रह है आपसे कि 8 दिन आहार के भी पचकान, मोबाइल स्क्रीन के भी पचकान। ये पचकान नहीं दे रहा हूं, आप समझ लें। और जब भी सारे सूत्र देने के बाद भी कोई पित्त की शिकायत लेकर के आएगा तो पहला ही सवाल मेरा रहेगा, मोबाइल देखा क्या? है ना? नोस्ट्रल कब बंद करना ध्यान में आएगा, कौन सा नोस्ट्रल बंद करना वो ध्यान में आएगा, पानी कैसे पीना वो ध्यान में आया। और सबसे सुंदर बात, जैसी तपस्या शुरू होती है ना, स्मेल बहुत आती है ना? अभी भी स्मेल आ रही है ना? स्मेल बहुत आती है। तो स्मेल आने के बाद फिर मुंडा ने पानी भी छूटे, अभी पारणो करने के बाद खावाला है। प्लीज प्लीज पारने के बाद क्या खाना, इसका 8 दिन में तुमने कोई भी चिंतन नहीं करना, कोई चिंतन नहीं करना। तपस्या का और एक दुश्मन है, वो साता पुछन नहीं आयो। मारो नाम ज नहीं लियो। पूरी तपस्या में कितनो कौतुक हुयो, मारो कोई कौतुक ज नहीं हुयो। प्लीज, ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं हम लोग? गुरु कृपा के लिए कर रहे हैं, गुरु भक्ति में कर रहे हैं। इसके अलावा कोई तमन्ना तुम्हारे मन में मत आने देना। और इस तपस्या में तुम वो तमन्ना लाओगे तो तमन्ना पूरी हो जाएगी, लेकिन गुरु कृपा से वंचित हो जाओगे। ये चुनाव आपने करना है कि तमन्ना पूरी करनी है कि गुरु कृपा को प्राप्त करना है। ये चुनाव आपका है। और मुझे लगता है कि हम गुरु कृपा का ही चुनाव करोगे, तमन्ना का चुनाव नहीं करोगे। हमारी यह बीमारी ठीक हो जाए, हमारी वह बीमारी ठीक हो जाए, हमारा यो काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। प्लीज दुर्योधन की गलती मत करना है। किसकी गलती कहते हैं इसको? दुर्योधन की गलती। दुर्योधन ने सेना चुनी, श्री कृष्ण को छोड़ दिया। तुम इन छोटी छोटी बातों को चुनोगे और गुरु कृपा को छोड़ दोगे। गुरु कृपा अनंत बरसती है, लेकिन वो उसी पर बरसती है जो और किसी के लिए तड़पता नहीं है। इसलिए न प्रसिद्धि, न रोग, न काम, केवल 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 गुरु कृपा। ओके, कार्ड सभी के पास पहुंच गए? कार्ड सभी के पास पहुंच गए? 100%? ओके। आइए, इन 8 दिन में गुरु कृपा के साथ में हमारे शाश्वत गुरु कोई है तो तीर्थंकर परमात्मा। बोलेंगे मेरे पीछे? शाश्वत गुरु कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा से परिचय कराने वाले गुरुदेव हैं, लेकिन आद्य गुरु, परम गुरु, जन्म जन्मांतर में गुरु कोई है तो तीर्थंकर परमात्मा है। उनकी शक्ति आपने ग्रहण करनी है, उनकी ऊर्जा आपने ग्रहण करनी है। और उनकी ऊर्जा ग्रहण करने का
एक प्रयोग जो गर्भ संस्कार की साधना में चलता है, और जितने भी गर्भ संस्कार की साधना के रिजल्ट आप देखते हो वो केवल 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 इस कार्ड के जो आपके पास पहुंचा है। ये साधना केवल 2 ही जगह पर देता हूं, एक गुरुदेव के 8 में और दूसरी गर्भ संस्कार में। रूटीन वे में मैं भी इसकी साधना नहीं करता हूं। संभल कर सुनना बात को। नॉर्मल वे में मैं भी इसकी साधना नहीं करता हूं। तो इसकी साधना ये तीर्थंकर की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयोग है। जम्बूद्वीप पनपति और आगम के कुछ वाक्य इसके साथ जुड़े गए हैं। इंद्र जिस तरीके से इसकी आराधना करते हैं उसी तरीके से आपको इसकी आराधना करनी है। एक अनुभूति मन में लानी है। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कार्ड की तरफ देखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तक मैं बोलता हूँ तब तक मेरी तरफ देखिए। एक भी वाक्य मिस हो गया तो सारी साधना तुम्हारी मिस हो जाएगी। एक ही अनुभूति करनी है। आप जहाँ पर बैठे हो उस जगह को महसूस करना है और उस जगह को महसूस कर करके तीर्थंकर परमात्मा से बातचीत करनी है। वो तीर्थंकर परमात्मा, मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हो। मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हो। मैं यहाँ से आपको वंदन करता हूँ, आप वहाँ से मुझे देखते हैं। मैं यहाँ से आपको वंदन करता हूँ, आप मुझे वहाँ से देखते हैं। वो आपको देख रहे हैं, इसको अपने महसूस करना है। आप उनको देख रहे हैं, इसको अपने महसूस करना है। और ये महसूस करते हुए जिन्हें नमुथुनम आता हो उन्होंने नमुथुनम के साथ इसकी साधना करनी है। जिनको नमुथुनम नहीं आता हो उन्होंने नवकार मंत्र के साथ इसकी साधना करनी है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। पहले मैं नमुथुनम के साथ साधना कैसे करनी उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। और इसमें 6 कार्ड आपके पास है। कितने हैं? 6 कार्ड हैं। उसमें से अभी प्रसाद ग्रहण करते समय केवल रेड कार्ड का प्रयोग करना है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद शाम तक इस कार्ड का उपयोग आप कर सकते हो। फिर इस कार्ड को बाजू में रख देना। फिर 8 दिन इस कार्ड की तरफ देखना नहीं। जब तक पारना का दिन नहीं आता है तब तक इस कार्ड की तरफ देखना नहीं। अभी जब आप प्रसाद ग्रहण करोगे इस कार्ड का उपयोग कैसे करना है। लीजिए रेड कार्ड हाथ में। ले लिया सबने रेड कार्ड हाथ में। देखिए सेंटर में ऊपर से चौथी इमेज है। सेंटर में ऊपर से चौथी इमेज है रेड कलर की, छोटी सी इमेज है ना। सेंटर में जो लाइन है ना उसमें चौथी इमेज है रेड कलर की। उस रेड कलर की इमेज के कंठ पर देखना है। रेड कलर की इमेज के कंठ पर देखना है और उसे देखते हुए आप देखते रहिए। धम्मवर चौरंत चकोटिनम तक आपने उसके तरफ देखना है। दिवोत्तानम से आगे अपने आँख बंद कर लेनी है। मैं पाठ बोल रहा हूँ, आप केवल देखते चले जाएं। जिनको नमुथुनम आता है वो मेरे साथ बोल भी सकते हैं।
नमोथुनम अरियंतानम भगवंतानम आयगरानम तित्यहरानम सहंसवदानम पुरीसुतमानम पुरीस्यानम पुरीश्वर पुंडरियानम पुरीश्वर गंधतेनम लोकुत्तमानम लोकनाहनम लोकयानम लोकपैवानम लोकजगरानम अभयदयानम चक्षुदयानम मग्गदयानम शरणदयानम जीवदयानम भूयदयानम धम्मदयानम धमदेशयानम धमनायकानम धमसारिनम धमोरच्चावरंत चक्रवटेनम आगबन देवोत्तानम शरण गए बैठानम पड़िय वर्णाधन संदरानम यट चौमानम जीनानम जावयानम तिन्नानम तारयानम बुद्धानम भूयानम उत्तानम मोहगानम सौवनुनम सौदर्शिनम शिवमयलमरुयमनंतम अक्षयमवमाहम वरुणविद्य सिद्धि गई नाम धेम ठानम संपत्तानम संपाव्यो कामानम नमो जिनानम जी अभयानम। अभी आपने आँख बंद कर ली है ना, और आँख बंद करने के बाद आपको दिखा है ना, उसको देखते रहना है, वो तीर्थंकर की ऊर्जा है। अभी प्रसाद ग्रहण करते समय आपने क्या करना है, इस पर चक्रवटी नम तक कांड की तरफ देखना और दिवोत्तानम से लेकर नमोजिनानम जी अभयानम तक आपकी जो प्रसाद की थाली होगी उसकी तरफ देखना। फिर वो बाटी होगी, दाल होगी, चूरमा होगा, घी होगा, गट्टा होगा पहली इसमें। दूसरे रो में आएगा ज्वार का, गेहूं का, फल का पराठा, तुरई की सब्जी और कोई सब्जी। तीसरे राउंड में आएगा चावल, दाल, पिट्ठी शक्कर, घी, उसकी तरफ देखना। चौथे राउंड में आएगा आपके पास श्रीखंड। चौथे राउंड में आएगा श्रीखंड, उसकी तरफ भी बड़े गहराई से देखना है ना। और अगला प्रयोग ध्यान में रखना है, जब तक मुंह में कवर नहीं जाता तब तक उसके तरफ देखना। मुंह में चबाना शुरू किया कि आँख बंद कर लेनी, केवल उसके चबाते जाना और मन में नमोथुनम चलते रहना है। मन में नमोथुनम चलता रहेगा। ये आज का प्रयोग हो गया। अब जिनको नमोथुनम नहीं आता है उन्होंने 5 नवकार मंत्र गिनने के तक उस इमेज की तरफ देखना, बाद में आंख बंद कर लेनी, जब तक दिखता है तब तक नवकार मंत्र गिनना, बाकी प्रसाद ग्रहण करते समय थाली की तरफ देखना। ये आज की साधना आपकी हो गई। समझ में आ गई सबके? क्लियर? ओके। अब आज रात से क्या करना है, रात को क्या करना है? ब्लू कलर का कार्ड आज रात को भी, कल रात को भी, 13 तारीख के रात तक सूर्यास्त होने के बाद सिंगल कार्ड आपके पास रहेगा। कौन सा? ब्लू कार्ड है ना। चाहे नवकार मंत्र गिनो, चाहे नमोथुनम करो ना। गहरा प्रयोग करना हो आपको और नॉर्मल प्रयोग करना हो। नॉर्मल प्रयोग करना हो तो जो मैंने इमेज आपको बताई 4 नंबर की, उस पर आप करते रहिए। ये नॉर्मल प्रयोग है। स्पेशल प्रयोग आपको करना हो तो पहले सेंटर की जो लाइन है ऊपर से नीचे तक सबकी इमेज के कंठ पर देखना, चक्रवटी नम तक उधर देखना, देवता नाम से आंख बंद कर लेनी। उसके बाद लेफ्ट साइड का जो घुटना है उस घुटने से शुरुआत कर करके ऊपर बढ़ना, वहाँ से होने बाद फिर राइट साइड से ऊपर चढ़ना। टोटली आपके 24 या 25 नमोथुनम एक कार्ड पर हो जाएंगे। और 25 नमोथुनम एक कार्ड पर हो गए तो 4 कार्ड पर आपके रोज के 100 नमोथुनम हो जाएंगे। रात को केवल ब्लू कार्ड, दिन में आप सफ़ेद कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, इस पर नमोथुनम के सहारे से, नवकार मंत्र के सहारे से निरंतर आराधना करते रहे। तपस्या कर रहे हो, साथ में ध्यान साधना कर लो।
नौकार मंत्र से करोगे तो नौकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा, नमोथुनम से करोगे तो नमोथुनम सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध हो जाएगा तो उसका आराम से उपयोग कर सकते हो। तो ये 8 दिन आपके किस में लगने चाहिए? इसको सिद्ध करने में लगने चाहिए। इसको सिद्ध कर लो 8 दिन में। फिर इसके अगले प्रयोग रहेंगे आपके लिए, अभी बता देता हूँ, पर याद रीला नहीं, रीला गारंटी को नहीं बने। वीकनेस लगा तो येलो कलर का कार्ड हाथ में लेना, कार्ड की तरफ देखना, जो पानी आपने को पीना है उस पानी की तरफ देखना और वो पानी पीना है। माथा में घनाच विचार आवन लगा, वे खाऊनो नहीं, काम करनो नहीं, तो फिर दिमाग ने कही है, तो फिर सफेद रंग का कार्ड हाथ में लेना, उसका ध्यान करना, पानी की तरफ देखना, वो पानी पीना। किसी ने आपका इंसल्ट किया होगा और तपस्या में उसकी याद पक्की आती है। मेरा अनुभव में बता रहा हूं, तपस्या में किरी याद आवे के नहीं आवे, पण जिन्हें अपने तकलीफ दी वरी याद आए बिना रेवे को नहीं। कितनी क्यों मत याद करो, लेकिन वह आवेज। तो जब भी उसकी याद आ जाए, ग्रीन कलर का कार्ड हाथ में लेना। कौन सा? ग्रीन कलर का कार्ड हाथ में लेना और मस्त पै के उसको तीर्थंकर परमात्मा के साथ जोड़ देना। बाकी नॉर्मल में पूरे 4 कार्ड की साधना करनी। पहले सफ़ेद कार्ड, फिर येलो कार्ड, फिर ग्रीन कार्ड, फिर ब्लू कार्ड। रात्रि के समय में कंटिन्यू ब्लू कार्ड। यदि इतना आपने फॉलो किया ना, तो आपको नींद लेने के लिए ना तो तेल लगाना पड़ेगा, ना मालिश करनी पड़ेगी, ना गीत सुनना पड़ेगा, आराम से नींद आएगी। ओके, समझ में आ गए सबके? बिल्कुल पक्का है ना? मने बिना पूछा कोई पारनो नहीं करना।